तो क्या बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जो नए प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी थी वो दूर हो गई है? क्या बीजेपी ने अपने ब्राह्मण विधायकों को दोबारा सेट कर लिया है कि अब कोई नाराजगी नहीं? हम ये बात आज इसलिए समझेंगे क्योंकि पीएन पाठक जिनके घर पर यह मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक दिन पहले एक ट्वीट किया और आज उनकी पंकज चौधरी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो ट्वीट भी बताएंगे और क्या सचमुच अब तमाम नाराजगियां खत्म हो चुकी हैं, ये विश्लेषण भी समझेंगे। इसके अलावा वाराणसी में एक बार फिर मणिकर्णिका घाट पर इस बार बवाल मचा है। इसके पहले जब कॉरिडोर बन रहा था तब जो मंदिर और मूर्तियां टूटी थीं उस पर बवाल था, लेकिन आखिर पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर क्यों विरोध कर रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें क्या आश्वस्त किया है? इसके अलावा और भी कई जगह बुलडोजर चल रहे हैं, दिखाएंगे तस्वीरें। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये पीएन पाठक हैं, कुशीनगर के विधायक हैं और पंकज चौधरी से उनकी ये आत्मीय मुलाकात की ये तस्वीर है और उन्होंने खुद ट्वीट कर ये तस्वीर पोस्ट की है और ट्वीट कर ही अपनी आत्मीय मुलाकात का जिक्र भी किया है और बताया है कि पंकज चौधरी से किस वातावरण में विधायकों की मुलाकात हुई। उसमें कुछ मंत्री थे, उसमें हरीश द्विवेदी भी थे बीजेपी नेता, और उसमें पीएन पाठक भी थे। लेकिन पीएन पाठक के इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है? तो पहले एक दिन पहले किया हुआ उनका एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है, पहले इसे सुनिए। तो पीएन पाठक ने अपने ट्वीट की शुरुआत संस्कृत के एक श्लोक से की है और श्लोक में लिखते हैं, ना हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता का स्वार्थ नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है। सत्य बोलना, अन्याय का प्रतिकार करना और लोक कल्याण के लिए निर्भीक खड़ा होना ही ब्राह्मणत्व है। यही सनातन परंपरा का मूल संदेश है। तो कल ये ट्वीट किया था पीएन पाठक ने। पीएन पाठक की चर्चा इसलिए क्योंकि याद करिए, कुछ हफ्ते पहले जब ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी लखनऊ में पीएन पाठक के घर पे, तो उसमें तकरीबन 40 से 50 के बीच ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जुटे थे और उसको पार्टी विद इन पार्टी की संज्ञा दी गई, यानी कि पार्टी के भीतर ब्राह्मण विधायकों की एक अलग बैठक, और उसकी भी एक वजह बताई गई कि भाई पिछले सत्र में ठाकुर विधायकों ने बैठक की थी। लेकिन इस बार जो नेतृत्व है उसने अपने स्टैंड को कड़ा कर लिया था और एक तरीके की नसीहत या आप कह लें सॉफ्ट चेतावनी भी दी थी कि इस तरीके की जातीय बैठक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो बैठक पीएन पाठक के घर पे हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक पीएन पाठक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने एक ट्वीट करके ब्राह्मणों के बारे में ही लिखा था और इसी तरीके का ट्वीट था। कल भी ये ट्वीट आया और उसमें साफ साफ इस ट्वीट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिखता है कि वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को कोई सत्ता का स्वार्थ नहीं है, सत्य बोलना, समाज को दिशा देना, लोक कल्याण के लिए निर्भीक खड़ा होना, यही ब्राह्मणत्व है, यही ब्राह्मण परंपरा है। और कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने पिछले ट्वीट में भी लिखी थी। 2 ट्वीट के बाद आज उनकी मुलाकात होती है और यह तस्वीर ये बताती है कि बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक संवाद का एक रास्ता ढूंढ लिया गया है। एक तो प्रदेश अध्यक्ष ने खुद तमाम विधायकों से निजी तौर पर बात की थी, पर्सनली बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अब इस तरह की चीजों को आगे हम पार्टी रोकेगी, आगे पार्टी इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जातिवार बैठक पार्टी के भीतर हो, क्योंकि 27 का चुनाव है और वो हमारे लिए जाति से ऊपर है और 24 के चुनाव में जातियों की गुलबंदी की वजह से ही, उनकी पंचायतों की वजह से ही हम हारे। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप इस तरीके की बैठकें ना करें। ये उन्होंने निजी तौर पर कई विधायकों से फोन करके बात करके उन्होंने बताया और ये कहा भी गया कि अब सारी जो विधायकों के बीच की जो गलतफहमियां थी दूर हो गई। रमापति राम त्रिपाठी
उन्होंने साफ साफ 2 मौकों पर कह दिया कि पार्टी किसी भी सूरत में पार्टी विद इन पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि बीजेपी के भीतर कोई अलग से पार्टी बन जाए, यानी कि ब्राह्मणों का एक अलग गुट बन जाए विधायकों का, यह स्वीकार्य नहीं होगा। क्योंकि वो खुद ब्राह्मण चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में उन पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन पार्टी के भीतर यह चर्चा जरूर चल पड़ी कि इस चीज को पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर एक्सेप्ट नहीं करेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का है, वो भी चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई गुटबाजी अलग से नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो पीएन पाठक की आज की ये मुलाकात और उनकी शेयर की गई तस्वीरें ये दिखाती हैं, ये इशारा करती हैं कि बीजेपी ने अपने इन तमाम विधायकों से बातचीत करके उन्हें एक तरीके से मना लिया है। और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें भी कई विधायकों ने यह कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह कोई ब्राह्मणों की ही बैठक है, यानी कि सिर्फ ब्राह्मण विधायक ही बुलाए जा रहे हैं। वो तो एक मंगल कार्य के मौके पर बुलाया गया था कि सारे विधायकों को बुलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम है और उसमें रात्रि भोज है। ऐसे में कई विधायक जब वहां पहुंचे और उन्हें यह खटका कि ये तो एक ही बिरादरी के, यानी कि तमाम ब्राह्मण विधायक हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुरों के बरक्स इस बैठक को भी देख लिया जाए। उसके बाद कुछ विधायक वहां से बाहर निकले, लोगों से बातचीत हुई और तब यह पता चला कि ये जो बैठक थी इसका उद्देश्य बेशक कुछ और हो, लेकिन बहुतों को इसके बारे में, इसकी मंशा के बारे में जानकारी नहीं थी। और धीरे धीरे करके पिछले कुछ दिनों में जब सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर यह माहौल बना कि ब्राह्मण नाराज हैं, तो बीजेपी ने भीतर ही भीतर एक बातचीत, एक संवाद, एक चैनल शुरू किया और उसमें कई नेता लगे। और आज की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जो भी एक तरीके का उस मीटिंग के बाद से मनमुटाव उपजा था, उसे बहुत हद तक दूर कर लिया गया है। क्योंकि ये जो बैठक हुई थी वो पीएन पाठक के इनिशिएटिव पर हुई थी, उनके घर पर हुई थी और पीएन पाठक को ही माना जा रहा था कि उन्होंने ही उस बैठक को किया था, कराया था। ऐसे में उनकी ही मुलाकात और उनकी ही तस्वीर और उनके द्वारा ही ट्वीट करके ये बताया जाना, ये दिखाता है कि अब पार्टी कम से कम डैमेज कंट्रोल मोड में थी और शायद ये डैमेज कंट्रोल हो गया है। अगली खबर, वाराणसी के दाल मंडी में चल रहे बुलडोजर से एक वर्ग विशेष में नाराजगी तो वाराणसी में है, लेकिन दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर चल रहे बुलडोजर ने भी एक बड़े समाज को नाराज कर दिया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण और मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण की जो योजना चल रही थी, उसके तहत जो चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म बनाना, वहां पर नए सिरे से अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा सुविधाएं हो जाएं, इसके लिए वहां पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच वहां पर जो एक मणि, यानी कि एक जो चबूतरा है, उसे जब बुलडोजर से तोड़ा गया तो हंगामा मच गया। दरअसल उस चबूतरे पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां और अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किया था, उनकी एक छोटी प्रतिमा थी और आरोप लगाया गया कि इस मणि पर उनकी प्रतिमा भी टूट गई। उसके बाद पाल समाज के लोग, चूंकि पाल समाज उन्हें अपना आराध्य मानता है, अहिल्याबाई होलकर को, इन लोगों ने वहां पर धरना देने की कोशिश की और कहा कि भाई अगर इस तरीके से हमारे अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो उसके बाद प्रशासन ने हालांकि उनके उस आंदोलन को रोक तो दिया, लेकिन आज डीएम का एक बयान भी सामने आया और बकायदा वाराणसी के डीएम ने यह बताया कि उस इलाके में अब जब कॉरिडोर बन गया है और जो मणिकर्णिका घाट है वहां पर अव्यवस्थाएं बढ़ गई, यानी कि उस जगह पर चूंकि अंतिम संस्कार के बड़े कार्यक्रम पूरी रात 24 घंटे चलते हैं और कहा यह जाता है कि मणिकर्णिका घाट वो घाट है जहां पर कभी चिता नहीं बुझती।
ठीक सटा हुआ काशी कॉरिडोर है, यानी कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, और उस मसान से, उस शमशान से जो भस्म है वो उड़कर चारों तरफ जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के एक प्रपोजल को हरी झंडी दी थी, और उसी हरी झंडी के तहत अब मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। उसमें सीढ़ियां उस इलाके में बनाया जाना है। तकरीबन 30,000 वर्ग मीटर में इस पूरे मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प होना है, और उसी क्रम में वहां पर कुछ विध्वंस भी हुए हैं। इसलिए विध्वंस हुए हैं क्योंकि उस इलाके को बड़ा करना है, उस इलाके में कई प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, चाहे लकड़ी भंडारण हो या फिर शवदाह हो, या फिर वहां कई मंदिर हैं, तारकेश्वरनाथ का मंदिर है, मसान मंदिर है, इन सभी की को एक तरीके से इनका पुनरुद्धार है और उस इलाके को, मणिकर्णिका घाट को नया स्वरूप देना है। ऐसे में विरोध तो इस बात का हुआ कि वहां चबूतरा तोड़ा गया, विरोध इस बात का हुआ कि वहां मूर्तियां तोड़ी गईं, लेकिन अब प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सबको संरक्षित रखा है। जितनी भी चीजें वहां से हटाई गई हैं या तोड़ी गई हैं उन्हें संरक्षित रखा गया है, और एक बार जब पूरा पुनर्निर्माण हो जाएगा तो फिर सबको उनकी जगह पर दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाएगा। आप सुनिए डीएम ने कहा क्या है, पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे वहां पर जब बुलडोजर पहुंचा तो हंगामा हो गया, कैसे पाल समाज के लोग अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने के बाद से आंदोलन पर उतर आए, लेकिन जो प्रशासन ने कहा है उसे भी सुनना चाहिए। सुनिए। आपको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ कलाकृतियां हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियां जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है, और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो। अगर आप काशी कॉरिडोर जाते हैं और गंगा की तरफ जब आप कॉरिडोर में बढ़ेंगे तो बाहर जब पहुंचेंगे तो ठीक सटा हुआ ये मणिकर्णिका घाट है, और जहां पर 24 घंटे अंतिम संस्कार चलता रहता है, और वहां पर जो चिता की जो भस्म है वो भी वहां तक पहुंचती रहती है। ऐसे में इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ उसी तरीके से मणिकर्णिका घाट भी आने वाले समय में एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।